लोगों ने देश की ताकत को वोट दिया है, राम मंदिर को दिया है, ट्रिपल तलाक को दिया, 370 को दिया है। मैंने जब मशीन का बटन दबाया कमल के फूल पे तो उसमें विक्ट्री की आवाज आ रही थी। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। इनसे समझते हैं कि आपने मतदान कर लिया। भाई साहब, क्या लगता है आपको? जयपुर ग्रामीण में हम लोग खड़े हैं, क्या लगता है ये बार सीट कितनी बड़े मार्जिन जीतेगी? मैंने जब मशीन का बटन दबाया कमल के फूल पे तो उसमें विक्ट्री की आवाज आ रही थी। बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। राव राजेंद्र सिंह जी जयपुर ग्रामीण का संसद के नाते नेतृत्व करेंगे। एक सुयोग्य उम्मीदवार हैं, बेहतरीन उम्मीदवार हैं। उसी तर्ज पर लोगों ने वोट दिया है। राव साहब को लोगों ने वोट दिया है, मोदी जी को लोगों ने वोट दिया है, देश को लोगों ने देश की ताकत को वोट दिया है, राम मंदिर को दिया है, ट्रिपल तलाक को दिया, 370 को दिया है, कोरोना की वैक्सीन को दिया है। उन्होंने जितने नवाचार हुए उनको दिया है, स्टार्टअप को दिया है, स्टैंड अप को दिया है, मुद्रा को, स्किल डेवलपमेंट को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। कितने काम बताऊं, शौचालय से लेकर जनधन से लेकर उज्ज्वला से लेकर आवास तक देश की आवाम ने, प्रदेश की आवाम ने मुद्दों पे वोट दिया है। और उसी कारण मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक अच्छे मैंडेट के साथ सत्ता में आएगा। यहाँ मुद्दा चलेगा जयपुर ग्रामीण में? निश्चित रूप से जाति का बंधन टूटता है जब देश की बात आती है, देश के लोकतंत्र की सक्षमता की बात आती है, तो जयपुर ग्रामीण के लोग उससे अछूते नहीं हैं। इस बार कहा जा रहा है चुनाव बहुत ही ठंडा है, मतदान स्लो हो रहा है। आपको क्या लगता है, कुछ इसमें वजह हो सकती है या लोगों को लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है इसलिए वोट कम हो रहा है? देखिए, कुछ कोई गर्मी का कारण बताएगा, कोई विवाह शादियों का कारण बताएगा, लेकिन अभी आप कल फोटो देखेंगे कि दूल्हा दुल्हन भी पोलिंग बूथ पे नजर आ जाएंगे। ये भारत की ताकत है, ये मिथक है, लेकिन अब मतदान लोगों की आदत में आ गया और चुनाव आयोग भी प्रेरित करता है, राजनीतिक दल भी प्रेरित करते हैं। आप अकेले ऐसे राजनेता हैं बीजेपी में इस बार राजस्थान से जो दो राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, हरियाणा में भी कर रहे हैं, राजस्थान में भी कर रहे हैं, स्टार प्रचारक भी हैं। तो क्या दिख रही सीन? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थिति हो रही है राजस्थान में, हरियाणा में। आपको क्या लग रहा है, दिख रहा है कुछ ऐसा? मैं कश्मीर भी होके आया, हरियाणा भी होके आया, उत्तर प्रदेश भी गया, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक जो एक रूपता साफ तौर पर दिखती है, जो मैंने कहा कि नेशनलिज्म पर, हिंदुत्व पर, मुद्दों पर, बुनियादी विकास पर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को वोट दे रही है। इस मामले में सब लोगों के बीच में एक सर्वमान्य राय है। कितनी सीटें? 400 का एक नारा आपके यहाँ चल रहा है, 4 जून 400 पार। आप क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए, खेल हो या चुनाव हो, एक टारगेट होता है जिसके आधार पर पार्टियों को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाता है, उनका मनोबल पैदा किया जाता है, जनता के बीच में भरोसा पैदा किया जाता है कि हमें इतना मैंडेट इसलिए चाहिए कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। हमने जो काम किए उन कामों की और ज़्यादा तरक्की की आवश्यकता है। तो कई ऐसे मुद्दे जिनका समाधान करना है, जो लोकतंत्र में बहुमत की ताकत से होता है, तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि 400 पार भी पूरा होगा, 370 भी। एक आखिरी सवाल है कि जयपुर की पूरी राजस्थान की जो सीटें हैं 25, किसी भी सीट पर कोई चुनौती लग रही है आपको? मुझे नहीं लग रही। जो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, लबोलुआब है, वो बीजेपी के पक्ष में कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे। ये थे हमारे साथ राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। इनसे मैंने बातचीत की और इन्हें समझा क्या रहेगा। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।